उत्तर भारत का जाना पहचाना मेला जो कभी 100 साल पुराने टाइम पर पशुओं का मेला हुआ करता था, अब एक प्रांतीय मेला बन गया है। इस मेले में जिला विज्ञान क्लब यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश की टीम और प्रगति विज्ञान संस्था मेरठ की टीम के साथ ही बहुत सारे विभागों की अपने अपने स्टॉल और जानकारियों की जगहों के साथ इस प्रदर्शनी में खास हो रहा है कि बच्चे स्वयं की पुस्तकों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या फिर इको फ्रेंडली ईंटों के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल से बन रही ईंटें या फिर मिट्टी की, कतरन की और वेस्ट की, इन सबको मिलाकर ईंटें भी बनाई जा रही हैं। पुस्तक की प्रदर्शनी लग रही है, बीएमआई आपका चेक हो रहा है और विज्ञान के प्रयोगों की बात भी की जा रही है। मजेदार खेल, सुई पर बैलेंस करना, कील पर बैलेंस करना हो या बेल्ट को उंगली पर टांगने जैसी मजेदार एक्टिविटी भी कराई जा रही है और फिर समझा जा रहा है उनके पीछे का विज्ञान। निश्चित रूप से ये विज्ञान कैसा होगा, ये समझने और जानने की जरूरत है। बच्चों के लिए कौतूहल का काम करती है। इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग बड़े मजेदार होते हैं और बच्चे भीड़ लगाकर स्वयं देखने आते हैं और फिर अपनी कौतूहल और जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। वहां पर सचिन, राहुल, मानवी, रोहिणी, खिरद, सीमा और बहुत सारे आबिद जैसे लोग बहुत बड़ी टीम के साथ बच्चों के बीच में जानकारियां दे रहे हैं और बच्चों को खुद करके सीखने की समझ बढ़ा रहे हैं। बच्चे स्वयं प्रयोग कर रहे हैं और वो खुद उसको समझ रहे हैं और दूसरे बच्चों को समझा रहे हैं। खास बात यही है कि मेला का मेला और उसमें ज्ञान का प्रचार प्रसार और मिल रहा है वहाँ प्रसाद विज्ञान का। इस विज्ञान के प्रसाद के साथ ही मजेदार प्रयोग भी हो रहे हैं, जैसे कि ये सचिन है और ये बेल्ट को उंगली पर टांगना सिखा रहा है। इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश भी करी जा रही है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे तो जिज्ञासाओं के साथ में और देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये चमत्कार हो कैसे गया। इसके साथ साथ ही बीएमआई भी आप अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पर आकर, जहाँ पर आपने वेट आपकी हाइट के अनुसार कितना होना चाहिए ये भी यहाँ पता चल जाता है। खास बात है तो आपका मोटापा कितना बढ़ रहा है, क्या वो आपके कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित कर रहा है, ये सब जानकारियां भी आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। ये पाई का मान 22/7 के बारे में भी जानकारियां दी जा सकती हैं और कैसे इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, दर्जी के यहाँ से लाई गई सिलाई की वेस्ट ये रील, खाली रील और फिर उड़न खटोला के सिद्धांत पर काम करता है। एक ईंट और एक रस्सी की मदद से सचिन बाकी बच्चों को साथ समझा रहा है। ये है खास बात इस मेले की और इस विज्ञान प्रदर्शनी की। यहाँ पर कूड़ा कचरे की बात भी होती है और कूड़ा और कचरे को किस तरह से रखना चाहिए और उसका कैसे उपयोग हमें करना चाहिए। ये देखिए, जैसे ईंट ऊपर जा रही है वैसे ही आपका हेलीकॉप्टर भी ऊपर जाता है। ये कुछ ऐसा कर दिखा रहे हैं नौचंदी मेले के ये बालक नौनिहाल दूसरे नौनिहालों को, यानी कि बड़ा भाई छोटे भाइयों को समझा रहा है। ये मजेदार होता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ध्वनि, कोई हथेली में छेद करने का ये प्रयोग कर दिखा रहे हैं। दोनों आंखों का सामंजस्य कैसे होता है और आंखें किस तरीके से देखती हैं ये भी बता रही हैं खास बातें ये नौचंदी मेले में। भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञों के बारे में भी यहाँ पोस्टर्स लगे हैं और उसमें चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो जगदीश चंद्र बोस हो, चाहे मेघनाथ शाह हो, सीवी रमन हो, रामानुजन हो, सुश्रुत हो, भास्कर हो या फिर नागार्जुन जैसे वो लोग हो जो पारस पत्थर की तरह से पत्थर को सोने में बदल देते थे।
इन सब चीजों के साथ हम अपने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में भी जान रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभवी बालक और टीचर्स छोटे छोटे बच्चों को उन वैज्ञानिकों को उपलब्धियां बता रहे हैं कि भारत वैसा ही नहीं रहा। भले ही उन्हें नोबेल प्राइज ना मिले हों, लेकिन उनके प्राइज, उनके कार्य किसी नोबेल प्राइज से कम नहीं है और वो भारतीय नोबेल प्राइज से कहीं ज्यादा ऊंचे और महत्वपूर्ण है। इन महत्वता को बताने की कोशिश की जा रही है इस प्रदर्शनी में। पुराने और नए दोनों प्रकार के वैज्ञानिकों का यहाँ एक समूह का एक पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो आपको एहसास दिलाती है कि भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमेशा परिपूर्ण रहा है, बशर्ते उसे समझने और जानने की जरूरत है और हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ और नई चीजों के बारे में भी सवाल पूछते हैं और उसका जिज्ञासाओं के साथ जवाब मिल जाता है। खैर, ये तो खास बात है ही, साथ ही उनको टेलीप्रॉम्प्टर पर समाचार कैसे पढ़े जाते हैं ये भी समझाने की कोशिश की जाती है और वो पूरा समझ भी रहे हैं। यहाँ की खास बात प्लास्टिक की बोतल्स को लेकर भी कुछ और नया करा जा सकता है। बच्चे रॉकेट बना रहे हैं और वो रॉकेट उन बच्चों को हाइड्रो रॉकेट को कितने कम पैसों में उड़ाया जा सकता है, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट को बच्चे खुद ही तैयार करते हैं और फिर उसे लॉन्चिंग पैड पे लगाते हैं और फिर उसे लॉन्च कर देते हैं, जैसा कि उद्घाटन में हमारे सांसद जी ने किया था। ये भी है एक खास बात इस नौचंदी मेले की। और नौचंदी मेले के साथ बच्चे खुद आते हैं, खुद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और इनको बढ़ते भी रहना चाहिए। खुद ही हवा भरते हैं, खुद ही फ्यूल तैयार करते हैं, जब ही तो कहलाता है ये हाइड्रो रॉकेट, जिसमें 40% पानी और 60% हवा होती है और बन जाता है एक रॉकेट। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा शुरू हो जाता है तो बच्चे जो एक्सपर्ट हैं और जिनको जिम्मेदारी दी गई है तो वो अपना टेलीस्कोप निकाल लेते हैं। यहाँ रखा टेलीस्कोप अभी फिलहाल चांद के दीदार कर रहा है। चांद पर गड्ढे हैं, उन्हें देखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। हाँ, जगह कुछ कम है, बाहर आंगन में लगे पेड़ पौधों की क्यारियों के बीच रख कर टेलीस्कोप को इस तरह से निहारते हैं और लगाते भी हैं। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी आइए और जुट जाइए इन सब चीज़ों के साथ। स्वागत है आप सभी का नौचंदी के प्रांतीय मेले में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जब अब शारीरिक सौंदर्यता बढ़ानी होती है तो आप जिम में जाते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव करनी हो, साथ साथ ही मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी हो, तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको जाना होगा विज्ञान के जिम में। देश का पहला विज्ञान जिम कहें या यूँ कहें कि देश का पहला विज्ञान चैनल है विज्ञान आओ करके सीखे। प्रगति विज्ञान संस्था का यह चैनल अपने आप में एक विज्ञान जिम है, जहां पर आपकी और आपके बच्चों की मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।